यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। कुछ प्रमुख बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। तापमान बढ़ने के साथ 88% तक घटा है कोरोना का संक्रमण। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि 69,000 भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब कोरोना पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो जाए, हमारे राज्य से खत्म हो जाए। तापमान बढ़ने के साथ ही संक्रमण में कमी आती है और इस पर राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने एक अध्ययन में खुलासा भी किया है कि दिन के औसत तापमान में बढ़ोतरी और संक्रमण में कमी के बीच 85 से 88% तक गहरा संबंध देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए इस अध्ययन में पाया गया कि तापमान जितना अधिक बढ़ता है, वायरस का प्रकोप उतना ही कम होता है। हालांकि इस अध्ययन में यह बात भी बताई गई कि भारत में बेहद घनी आबादी को देखते हुए तापमान और नमी के भरोसे सामाजिक दूरी और लॉकडाउन जैसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों में वो बहुत ही ज़्यादा कारगर हो रही हैं। और मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश से और बाकी सरकारों में कुछ छूट दे रही हैं, जो कि डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण और बढ़ जाए छूट देने के बाद। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है भारत के। महाराष्ट्र में हुए एक अध्ययन में बताया गया कि तापमान बढ़ने के साथ कोरोना घटने में 85% तक संबंध है। 25 डिग्री से ऊपर तापमान में केसों में कमी होती है और ठंड में यह ज़्यादा सक्रिय रहता है, ये भी स्पष्ट है। और कई देशों में इस प्रकार का रिसर्च हुआ और उसने इन्हीं बातों को बताया है। भारत को टीका विकसित करने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, यह WHO भी कह रहा है, यानी कि पूरी दुनिया भारत पर नज़रें जमाए हुए है टीके को विकसित करने में। WHO ने बुधवार को कहा कि दुनिया में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से वैक्सीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक संस्था ने SEAR के वैक्सीन उत्पादकों और राष्ट्रीय नियामक अधिकरणों से कोविड-19 का टीका विकसित करने के कामों में तेजी लाने का बोला है। रूस, जहां पर स्थिति सामान्य सी लग रही थी, वहां पर भी 1 लाख के करीब संक्रमित हो गए हैं। लॉकडाउन वहां पर भी बढ़ाया जा रहा है। ये ऐसे देश हैं जो बहुत ताकतवर हैं और इनकी स्थिति जो कभी सामान्य थी, अब यहाँ पर भी 1 लाख के करीब संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं एक ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और वहीं जहाँ पर बाकी राज्य सभी कर्मचारियों के वेतन को काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। लड़ाई में कुछ राज्य सरकारों को कर्मचारियों के वेतन कटौती के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में लोगों की मदद करने के लिए सरकारी कर्मचारियों से वेतन कटौती की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन आदि नहीं काटा जाएगा। उल्टे उनकी पूरी तनख्वाह पूरे पहले हफ्ते में उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी और सरकार अपने संसाधनों में से ही लोगों की पूरी मदद करेगी। कोरोना वायरस में सुरक्षा, बचाव और राहत कार्यों के मद्देनज़र और कुछ उन्होंने बातें बताई हैं, ठीक है। ज़रूरतमंदों के लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत की है और अपने कार में लगे हर कर्मचारी को 50 लाख का बीमा भी सुनिश्चित कराया जाएगा। ऐसी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि 1.80 करोड़ बच्चों को मिड डे मील का राशन मिलेगा। इसमें लॉकडाउन अवधि के मिड डे मील के राशन और कन्वर्जेंस कॉस्ट को देने की तैयारी शुरू कर दी है। राशन घर पर और अभिभावकों को खाते में भेज दिया जाएगा। बेसिकली प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को 45 दिन के लिए 4.5 किलो अनाज और 223.65 रुपये और जूनियर में प्रति विद्यार्थी पौने 7 किलो अनाज और 335.25 रुपये भेजा जाएगा, ठीक है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने ये जानकारी दी है। तो जो बच्चे हैं प्राइमरी में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में, उनको यह लाभ मिलेगा। संभवतः कोटेदार के माध्यम से हो सकता है आगे दिया जाए। और विश्वविद्यालयों की परीक्षा बात कर लेते हैं, जुलाई में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल, जो कि वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए UGC द्वारा तैयार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं भी नहीं होंगी। इसमें पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। तो ठीक है। अब कुछ लोग आर्डर को लेकर बार बार आपको भ्रमित कर रहे हैं कि 69,000 का आर्डर आ रहा है, इतनी तारीख को आ रहा है। रोज़ आपको डेली कॉज लिस्ट भी दिखाते हैं कि देखिए आज आर्डर नहीं आया, आज आर्डर नहीं आया। वो मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो आपको उम्मीद रोज़ पैदा करते हैं आपके अंदर, जबकि अभी इस समय कोई उम्मीद नहीं है। आप अगर आराम से, शांति से, चैन से बैठे हुए हैं तो वो भी आपको नहीं दिख सकते। वो आपको डेली उठा के आर्डर आपको दिखा देंगे। अभी इस पर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जा रहा है कि जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल जी ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। ये 30 अप्रैल को कोई ऑर्डर देंगे। कोई ऑर्डर नहीं देंगे भाई, देखो ध्यान से, सीधे लिखा हुआ है 3 नंबर पर बेल एप्लीकेशन कोई है सुभाष चंद्र अग्रवाल, उसी का ऑर्डर देंगे। ये बेल एप्लीकेशन है, 69,000 का ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। तो लगातार ये इस तरह से वायरल की जा रही हैं गलत चीज़ें। तो 69,000 के अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए, इस तरह की किसी भी भ्रामक सूचनाओं को न फैलने दें और न विश्वास करें, ठीक है।
ऐसे लोग जो आपके हितैषी बनते हैं, आप गलत सूचनाएं आपको रेगुलर दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अभी भ्रष्टाचार के आर्डर के संबंध में कोई भी सूचना नहीं है, और ना ही अभी स्थिति ऐसी है कि आर्डर दिया जाए। ये बेल एप्लीकेशन का आर्डर आने वाला है, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि जायसवाल साहब एक आदेश देने वाले हैं। कोई आदेश नहीं है, वो बेल एप्लीकेशन का आदेश है। थैंक यू।